नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु भक्ति में। और रोज़ की तरह आज हम फिर से उपस्थित हैं एक बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ। तो जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे होलिका दहन के बारे में विस्तार से सब कुछ। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त कब है, क्या पूजन सामग्री है, कैसे पूजा करी जाती है, बहुत ही सरल विधि से हम बताएंगे आपको। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर प्रदोष काल में होलिका दहन का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन गांव या मोहल्ले के किसी खुली जगह पर किया जाता है, क्योंकि आग जलाई जाती है तो जलने का डर रहता है। तो खुली जगह पर रहेगी तो आग फैलने का खतरा कम रहता है। खासकर लकड़ियों से तैयार की गई चिता पर गोबर से बनी होलिका और भक्त प्रहलाद को स्थापित किया जाता है, जिसे गुलारी या बड़कुल्ला के नाम से जाना जाता है। ये गोबर का बना होता है फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे। इसके बाद होलिका दहन के शुभ मुहूर्त में होलिका के पास गोबर से बनी ढाल भी रखी जाती है और 4 मालाएं जो मौली, फूल, गुलाल, ढाल और गोबर से बने खिलौने से बनाई जाती है, उन्हें अलग से रख लिया जाता है। इनमें से एक माला पितरों के नाम समर्पित होती है, दूसरी माला हनुमान जी के लिए, तीसरी शीतला माता और चौथी माला घर परिवार के लिए रखी जाती है। ऐसे फिर उसमें शुभ मुहूर्त में फिर आग लगाई जाती है। तो ऐसे हम लोग होलिका दहन करते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि जो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है वो क्या है, क्योंकि होलिका दहन जो है वो शुभ मुहूर्त में किया जाता है। इस साल होलिका दहन 24 मार्च को है 2024। इसके साथ ही इस दिन देर रात होलिका दहन किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार रात 11:15 पर शुरू होकर 25 मार्च को 12:23 पर दहन समाप्त होगा। ऐसे में होलिका दहन के लिए आपको कुल 1 घंटे 14 मिनट का समय मिलेगा। तो इस बार जो होलिका दहन का मुहूर्त है वो थोड़ा लेट में है, 11:15 से शुरू होगा। तो आई होप जो लोग अग्नि प्रज्वलित करते होंगे वो लोग इसी मुहूर्त में करेंगे। तो अब आइए जान लेते हैं कि पूजन सामग्री क्या क्या लगती है, क्योंकि पूजा करना तो बहुत ही अच्छा माना जाता है होलिका की। तो सबसे पहले हमें तो गोबर से बने बड़कुले चाहिए, बड़कुले की माला चाहिए। एक लोटे में जल ले लेंगे हम अर्घ देने के लिए। नारियल चाहिए, आप नारियल मार्केट का फल वाला भी ले सकते हैं। आप बहुत जगह पर गोबर से भी नारियल बनाए जाते हैं तो वो रख लें। एक चुनरी रख लें, पुष्प रख लें और रंग गुलाल रख लें, क्योंकि होलिका दहन में आपस में थोड़ा थोड़ा रंग भी खेला जाता है। और अक्षत रख लें, रोली, चंदन, कुमकुम, हल्दी रख लें। गुड़ वहाँ पर डाला जाता है आहुति में, तो गुड़ रख लें। आप बताशे रखें, बतासे भी आहुति में डाले जाते हैं। और 5 तरीके के अनाज रख लें, क्योंकि जब हम आहुति देते हैं, होलिका दहन करते हैं, तो उसमें 5 तरह के अनाज भी डाले जाते हैं। और गेहूँ या जौ की बालियाँ भी मेन है। तो यहाँ पे आपको अगर जौ की बालियाँ नहीं मिल रही तो आप गेहूं की भी 5 या 7 बालियाँ रख लें। और रच्छा सूत रखें, रच्छा सूत और कच्चा सूत भी रखें। कच्चा सूत हम लपेटते हैं होलिका में। तो ऐसे करके इतनी सामग्री काफ़ी है। और धूप, दीप, कपूर इत्यादि भी रख लें। और घी भी ले जाते हैं बहुत लोग जलाने के लिए, होलिका में डालने के लिए, ताकि अच्छे से जल जाए। तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार घी 1 पाव, आधा लीटर, 1 लीटर ऐसे रख लें। तो ऐसे आपकी पूजन सामग्री जो है थाली तैयार हो जाती है। अब होलिका दहन की पूजा विधि क्या है और कैसे करेंगे ये भी आइए जान लेते हैं। होलिका दहन की पूजा में रोली, माला, अक्षत, गंध, पुष्प, गुड़, कच्चा सूत, ये बताशे, नारियल पंच, फल इत्यादि रख ली जाती है। इन सभी चीज़ों को होलिका दहन के समय होलिका के पास रखा जाता है। फिर श्रद्धा भाव से होलिका के चारों ओर कच्चे सूत से 7 या 11 बार फेरे लगा दिए जाते हैं, लपेट दिए जाते हैं। होलिका दहन के बाद सभी सामग्रियों को एक एक करके होलिका में आहुति दी जाती है और फिर जल से
अर्घ्य प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात होलिका दहन के बाद पंचफल और चीनी से बने खिलौने इत्यादि को भी आहुति में डाल दिया जाता है। ऐसे करके आप सारी सामग्री एक एक करके आहुति डालते जाएंगे होलिका में, और ऐसे होलिका दहन का जो आपका थाली पूजन सामग्री आपने तैयार किया था वो सभी वहाँ पे चढ़ जाती हैं। और जब दहन होने लगता है और जब दहन समाप्त होने लगता है तब आपस में लोग हल्का गुलाल खेलते हैं। तो ऐसे होलिका दहन पूजा हो जाती है। तो आइए जानते हैं होलिका दहन की बहुत ही सुंदर सी कथा है। तो किंवदंतियों के अनुसार पृथ्वी पर हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा शासन करता था, जो भगवान विष्णु का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता था। उसने अपने राज्य में सभी को यह आदेश दिया था कि कोई भी ईश्वर की पूजा नहीं करेगा, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। जो उसकी पत्नी थी कयाधु, उससे उसका पुत्र उत्पन्न हुआ था, उसका नाम प्रहलाद था। वो बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त था। जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र के बारे में जाना कि यह तो विष्णु जी का भक्त है और विष्णु से वो बहुत नफरत करता था, जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका पुत्र बहुत ही बड़ा विष्णु भगवान का भक्त है, तो उससे वह देखा नहीं गया, क्योंकि वह बहुत बड़ा शत्रु अपना मानता था और खुद को ही ईश्वर मानता था। तो उसने कई तरीके से अपने पुत्र को मना करा, समझाया कि बेटा तुम मेरी पूजा क्या करो, विष्णु भगवान कोई भगवान नहीं है। लेकिन जो प्रहलाद था उसका तो जो मन इधर से उधर बिल्कुल नहीं हुआ और वो विष्णु भगवान की पूजा करता रहा। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को दंड देना चाहा और कई बार उसने दंड भी दिया, लेकिन जो प्रहलाद था वो अडिग था, वो विष्णु भगवान की हमेशा पूजा करता था और हर बार विष्णु भगवान उसे बचा लेते थे। अंत में वह हिरण्यकश्यप बहुत ही नाराज और बहुत ही क्रोध में हो गया और उसने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। उसकी बहन होलिका को यह वरदान था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती है, इसलिए होलिका जो उसकी बुआ थी प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका तो उस अग्नि में जल गई, भस्म हो गई और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद एकदम सही सलामत बच गया। तब से होलिका दहन को पर्व के रूप में मनाया जा रहा है और यह पर्व है जो बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु का भक्त प्रहलाद जो था वो अच्छाई का द्योतक था और होलिका जो थी वो दैत्य की बहन थी और बुराई की द्योतक थी। तो इस तरीके से होलिका का अंत हो गया और तभी से होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन का वैज्ञानिक कारण भी है। होलिका वसंत के मौसम में खेली जाती है, जो कि सर्दी के अंत और ग्रीष्म ऋतु के बीच की अवधि होती है। ऐसे में पुराने समय में सर्दियों के दौरान लोग नियमित रूप से स्नान नहीं करते थे, जिसके कारण त्वचा रोग का खतरा बढ़ जाता था। इसलिए होलिका दहन के पीछे छिपा वैज्ञानिक कारण यह भी है कि इस पर्व के दौरान जलाई गई लकड़ियों से वातावरण में फैले हुए खतरनाक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और होलिका की परिक्रमा करने से शरीर पर जमे हुए कीटाणु भी गर्मी के अलाव से मर जाते हैं। वहीं देश के कुछ हिस्सों में होलिका दहन के बाद लोग अपने माथे और शरीर पर होलिका की राख लगाते हैं, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये तो गया एक वैज्ञानिक कारण, और जो हमारा आस्था है, जो हमारी मतलब कहानी थी होलिका की, वो हमने देवी कारण में बताया। तो आई होप आपको यह कथा अच्छी लगी होगी और आज का जो वीडियो है आपको पसंद आएगा। तो सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। राधे राधे।